इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर तालिबानी आतंकियों ने धमाके किए। इस बार निशाना अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री को बनाया गया। हमले के बाद एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। रक्षा मंत्री तो बच गए, लेकिन जिस तरह से हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में हमला हुआ उससे अफगानिस्तान हिल गया। अब अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशन से देश को बचाने की अपील कर रहा, नेटो से मदद मांग रहा और पूरे विश्व को पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा समझाने की कोशिश कर रहा। साथ ही अफगानिस्तान ने अब यूएन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की भी मांग की। ग्राउंड जीरो से देखिए काबुल में कल हुए आतंकी हमले की इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रात 8 बजे का वक्त हो रहा था और काबुल के आसमान में धुएं का गुबार नजर आने लगा। शहर का शेरपुर इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक के बाद एक 3 बम धमाकों के बाद इलाके में तबाही और दहशत की जो तस्वीर थी वो इस इलाके में रहने वाले लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये वीडियो देखकर कौन कह सकता है कि तस्वीर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सबसे सुरक्षित, सबसे चमकदार, सबसे हाई प्रोफाइल इलाके की हो सकती है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी आतंकवादियों के टारगेट पर थे। बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का घर दहशतगर्दों के रडार पर था, लेकिन खुशमती ये रही कि जब यह हमला हुआ तब वो घर पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो बच भी गए। लेकिन घर के बाहर मौजूद गार्ड इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए। हमला रात करीब 8 बजे हुआ और सुबह जब हमले की तस्वीर सामने आई तो दिल दहल उठा। जिस कार में विस्फोटक था उसके तो पड़खच्चे उड़े ही, आसपास की कई दूसरी गाड़ियों का हाल भी वैसा ही हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा। हम इस समय काबुल के शरनौ एरिया में हैं। कल रात 8 बजे से लेकर करीबन 1 बजे तक यहाँ पर एनकाउंटर चला। 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इसमें एक व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया। ठीक सामने वो जो गाड़ी है उसमें व्हीकल बॉर्न आईडी था। फिर उसके बाद तेज धमाका हुआ। एक साथ 3 और फिदाइन थे जिन्होंने यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह साहब उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश की। ये धमाका इतना तेज था, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि चारों तरफ जितने भी शीशे थे या फिर यहाँ पर जो गाड़ियां थी उनके पूरी तरीके से जो शीशे वो टूट गए। गाड़ियां बहुत बुरी हालत में हो गई। स्प्लिंटर्स चारों तरफ फैला हुआ है और ये तस्वीर ठीक सामने उस घर की है जिसके सामने ये धमाका हुआ। और धमाका इतना तेज था कि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाया। ये पूरी हालत और पूरी तस्वीर इस समय काबुल के उस शरनौ एरिया की है। हमला इतना बड़ा था कि रक्षा मंत्री के घर के करीब सांसद मरियम कौफी के घर में आग लग गई। उनके गार्ड की मौत हो गई। हमले के वक्त जो ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने अपने रिश्तेदार को भेजा वो सुन लेंगे तो खौफ की तस्वीर आपकी आंखों के सामने उतर जाएगी। سلام مرکز که یک گروه صدای مرا میشنوه. مریم کوفی هستم. به خانه اینجوری صورت و تمام اولادایم در داخل خانه هستن. در داخل شیرپور هستن. نمیفهمم چه جریان داره. بادیگارد به من کار شده و که اگه زندگیم تباه شد خانه‌ام در گرفت. सांसद मरियम कौफी रात के 8 बजे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रही थी कि विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा था। हर तरफ आग और धुआं और उसके बीच गोलियों की आवाज थी। हमले में करीब 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि तालिबान इस समय काबुल तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पिन पॉइंट ऑपरेशंस और साथ में जिस तरीके से मोटार फायर किए जा रहे थे उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि तालिबान इस समय काबुल के अंदर है। और अफगान फोर्सेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि तालिबान या फिर उसके सिंपथाइजर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पिन पॉइंट ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसीलिए चारों तरफ घेराबंदी की गई है। खासतौर पे जो एरिया है, साथ में जो व्हीकल के अंदर जो नंबर प्लेट थी, उसके अलावा चेसी प्लेट थी, व्हीकल बॉर्न आईडी में जो आईडी इस्तेमाल की गई, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन अब तेज की गई है।
धमाके के फौरन बाद अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी ही देर में आतंकवादियों से फोर्सेज का आमना सामना हुआ। एक बार फिर शेरपुर का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। थोड़ी ही देर में पता चला हमले में शामिल 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इसके बाद तो काबुल की सड़कों पर अफगान फोर्सेज के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। अल्लाहू अकबर का नारा गूंजने लगा। रात के 8 बजे काबुल की संसद मरियम डर और खौफ में थी, लेकिन रात 9 बजे आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाकर वो सड़कों पर आ गई। कल रात जहां हमला हुआ वो काबुल का ग्रीन जोन है, मतलब सबसे सुरक्षित इलाका। इसी इलाके में अलग अलग देशों के राजदूत रहते हैं, अफगानिस्तान के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आतंकवादियों ने हमले के लिए इस ग्रीन जोन को चुना। दरअसल इस हमले के जरिए तालिबान ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो सिर्फ हाईवे पर नहीं बल्कि शहर के अंदर भी दाखिल हो चुका है। खासतौर पे ये जो पूरा एरिया है, शहरों का जो एरिया है, ये भीड़भाड़ वाला इलाका है और ठीक पीछे की तरफ इमरजेंसी एक्सेस के पास डिफेंस मिनिस्टर का घर है। इसीलिए जैसे ये ब्लास्ट हुए उसके बाद स्टैंड ऑफ फायर हुआ और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों तरफ से घेराबंदी कर जो आतंकी जो तालिबानी सस्पेक्ट किया जा रहा है वही उन लोगों को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन गंभीरता इस बात की है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि तालिबान काबुल तक नहीं पहुंचा है और जो बाहर के एरियाज हैं वहां को उन एरियाज को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन पिन पॉइंट ऑपरेशंस में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार इनको न्यूट्रलाइज कर रही है, साथ में इनके जो बड़े ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर रही है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो डिफेंस मिनिस्टर का घर है उसके पास एक एक करके 3 बड़े धमाके हुए और इन धमाकों के बाद लगातार क्रॉसफायर किया गया। ये पहले से तय था कि मंगलवार की रात अफगान फोर्सेस के समर्थन में लोग सड़कों पर निकलेंगे, रैलियां निकालेंगे और उनको सैल्यूट करेंगे। लेकिन लोग सड़कों पर निकल पाते उससे पहले ही हमला हो गया और हमले के बाद जब एनकाउंटर शुरू हुआ और तालिबानी आतंकी ढेर हो गए, इसके बाद तो लोगों का जोश और हाई हो गया। हर तरफ अल्लाहू अकबर का नारा गूंज रहा था। हम जहां पर हैं यहां से करीबन 1 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर ये तेज धमाके हुए, उसका असर चारों तरफ दिखाई दिया। लेकिन 9 बज चुके हैं और ये काबुल की जनता है जो कि अल्लाहू अकबर, क्योंकि उनको आज ये कहा गया था कि सभी अफगान स्पेशल फोर्सेज और अफगान फोर्सेज के लिए एक साथ बोलेंगे, वो चारों तरफ गूंज रहा है। इस इलाके में भारत का भी दूतावास है। गनीमत ये रही कि भारत का दूतावास और दूतावास में काम करने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।